ध्यान साधना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन किया। रॉक मेमोरियल में 1 जून तक ध्यान लगाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ध्यान करेंगे। पीएम का ध्यान आचार संहिता का उल्लंघन है, ये कहना है कांग्रेस का। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप रैलीज नहीं कर सकते, लोगों के बीच नहीं जा सकते। और बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री तो अकेले हैं। दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो सरकारी चैनल तो कोई इस चीज का प्रसारण कर नहीं रहा। प्राइवेट चैनल्स पर ये रूल्स लागू हो ना हो वो उनकी मर्जी है, बीजेपी ये कह रही है, आपको बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए पहुंचे कहीं पर, ये पहली बार भी नहीं है। ऐसी तस्वीरें आप लोगों की आंखों के जहन के आगे आई गई होंगी। प्रधानमंत्री इससे पहले जब ध्यान लगाने के लिए पहुंचे, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजन किया, दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान किया, उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करते हुए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की आदर्शों को लेकर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया किस तरीके से उनको देखता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में इस वक्त मौजूद, एकांत साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 तारीख को 7वें और अंतिम फेज का मतदान होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद 1 तारीख को ही होगा। बनारस वाराणसी में भी 1 जून को ही मतदान होना है। और उससे पहले ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। आपने देखा बैक टू बैक रैलीज, दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं, जिस अग्रेशन के साथ तारीखों से पहले, यानी जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद सरकार कोई नई प्रोजेक्ट्स का ऐलान नहीं कर सकती, लोक लुभावन वादे नहीं कर सकती। और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार की कमान खुद अपने कांधों पर संभाली। साउथ में जहां पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, उन जगहों पर खासा फोकस खुद प्रधानमंत्री ने दिया। और इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में जिस वक्त मतदान हो रहा होगा, काशी के प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री ने आज काशी वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया कि आखिरी फेज का मतदान है, आप अपने घरों से निकलें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान पर ध्यान दें, रिकॉर्ड बनाएं। उसके बाद भी रैलीज करी प्रधानमंत्री ने, उसके बाद भी लोगों से संबोधन किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी पहुंचे तो सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री का अटायर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी श्रद्धा भाव के साथ भगवती के दर्शन करने भगवती अम्मन मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना शीश नवाया, परिक्रमा की, जीत की कामना की होगी, जाहिर तौर पर देश की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने मां के समक्ष रखी होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्यान में। साल 2019 में यूएन के जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपनी बातें रखी थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी होगी। लेकिन यूएन के उस मंच पर प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को कैसे याद किया, कैसे नमन किया, क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में, शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देश के लिए एक बड़े जीएम तो हैं ही, आइडल तो हर कोई उनको करता ही है, आइडलाइज उनको किया जाता है, लेकिन वैश्विक पटल पर स्वामी विवेकानंद जी की क्या इमेज है आप सभी जानते हैं। अब हम आपको जहां पर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल में जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है, उस बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम बनाया गया है, उसी हिसाब से उसका निर्माण किया गया। 1893 में विवेकानंद ने इसी स्थान पर ध्यान लगाया था, मेडिटेशन किया था, ऐसा बताया जाता है, माना जाता है। शिकागो जाने से पहले यहीं पर स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। कन्याकुमारी में ध्यान से धर्म सम्मेलन की प्रेरणा उनको मिली थी। आपको पता है कि समंदर के बीचों बीच 2 चट्टानों पर यह विवेकानंद मेमोरियल बना है। मेमोरियल समंदर के बीच तट से 500 मीटर की दूरी पर है। एकनाथ रानाडे ने मेमोरियल बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आरएसएस के सरकारवा रहे हैं रानाडे और उनका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है। 2 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। यह हम आपको कुछ डिटेल समझा दें। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा पर रॉक मेमोरियल पर विशेष प्रभाव रहता है। चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति होती है और चट्टान से सूर्य चंद्र एक साथ क्षितिज पर नजर आते हैं। और यहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। अब देखिए, विवेकानंद मेमोरियल को अक्षय ऊर्जा का भंडार कहा जाता है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। आपको बताएं कि मेमोरियल तट से 500 मीटर अंदर समंदर में 2 चट्टानों पर बना हुआ है। आरएसएस के सरकारवा, जैसा हमने आपको बताया, सरकारवा एकनाथ की स्मारक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और तत्कालीन राष्ट्रपति, उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर वीवी गिरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से इसकी अपनी मान्यता है, लोग यहां पर पहुंचते भी हैं। देखिए, केदारनाथ के बाद आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे मेडिटेशन करने। रुद्र गुफा वहां पर है। हिमालय की चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित केदार घाटी प्रधानमंत्री पहुंचे, आपको याद होगी वो तस्वीरें। और वहां पर 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया था। इससे पहले भी, सिर्फ 2019 में नहीं, 2014 की तस्वीरें याद कीजिए। 2014 में छत्रपति शिवाजी के प्रतापगढ़ का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों को उन्होंने वहां पर देखा था और वहां पर भी मेडिटेशन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटों तक चलने वाली अपनी ध्यान साधना शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचने के बाद मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजन किया, नौका सेवा के जरिए रॉक मेमोरियल पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्यान में चले गए। ध्यान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, गर्भगृह की परिक्रमा भी की। 7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो जारी है। पीएम मोदी गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में रैली करने के बाद सीधे कन्याकुमारी पहुंचे। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, जहां वो करीब 2 दिनों तक ध्यान करेंगे। पीएम मोदी की ये साधना करीब 45 घंटे तक की होने वाली है। 1 जून को दिल्ली प्रस्थान से पहले पीएम मोदी यहां संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं की गई है। उनके प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यहाँ तक कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी रखेंगे। वहीं यहाँ पहुँचने से पहले पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर काशी के लोगों को अपना संदेश दिया। हमारे लिए काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति का नगरी हो। ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो। ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशी वासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो। गौरतलब है कि कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इस शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जबकि लोगों का मानना है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसे ही स्थान रखती है।
स्वामी विवेकानंद देश भर में भ्रमण के बाद यहाँ पहुँचे और 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो स्थान है जहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मिलने का सेंटर पॉइंट भी है। देखिए, ये एक धर्म युद्ध है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान भी पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। उस दौरान उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था और अब एक बार फिर वो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां बने ध्यान मंडप में 45 घंटे के ध्यान में लीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर सियासत भी उफान पर है। इंडिया अलायंस ने इस तमाम साधना को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत भी दर्ज कराई है और वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये रिपोर्ट है। एक तरफ जहां पीएम मोदी कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में बने ध्यान मंडप में लीन है, तो वहीं इसे लेकर सियासत उफान पर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर वार करते हुए इसे मार्केटिंग का हथकंडा बताया है और इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहानी ने भी इसे लेकर हमला बोला है। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। अभी आराम करने का समय हो गया, फुर्सत मिल गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो अभी जाके आराम करेंगे, उसके बाद फिर कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे। वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर जोरदार वार किया है और कहा है कि पीएम मोदी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसे टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जा सकता है। टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ये प्रचार समाप्त होने और अंतिम चरण की वोटिंग के बीच प्रचार करने का एक तरीका है। वहीं कांग्रेस पार्टी पहले ही इसकी चुनाव आयोग से शिकायत कर चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चुनाव से 48 घंटे पहले जब प्रचार बंद हो जाता है तो किसी भी रूप में प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। पीएम मोदी का मेडिटेशन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। उधर बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अध्यात्मक पे भी, पूजा पाठ पे भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। आप अपने भतीजे के लिए कर रहे हैं, मुलायम अपने बेटे के लिए कर रहा होगा, लालू अपने बेटे के लिए कर रहा होगा, सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक यही सपूत ऐसा है जो भारत माता के लिए, भारत माता के सपूतों के लिए, ये सब देशों के और देश की जनता के समृद्धि के लिए करते हैं। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि ऐतराज करना कहीं ना कहीं इनकी मन की स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस का ऐतराज सरासर गलत है। कांग्रेस का विरोध मूर्खतापूर्ण विरोध है। इसमें गुनाह क्या है? इसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक कैंपेन के बाद शांति और सुकून ढूंढने का अधिकार, जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन सियासत का दौर जारी है। पीएम मोदी की साधना को लेकर सियासत उफान पर है। अब देखना होगा कि 4 जून को पीएम की साधना सफल होती है या फिर विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जब काशी में मतदान हो रहा होगा तो प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान में लीन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। रमेश जी, 2014 में महाराष्ट्र, 2019 में देवभूमि उत्तराखंड
और अब 2024 में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कन्याकुमारी। प्रधानमंत्री का ये जो साधना पथ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी तक तो हमने कर्तव्य पथ सुना, अब प्रधानमंत्री का साधना पथ, और हर बार प्रधानमंत्री जाते हैं कुछ नई चीज अभी तक। और अभी हम डिबेट भी कर रहे थे, और लाइटर नोट में ये बात कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे, रैलीज को संबोधित कर रहे थे, विपक्ष तब भी हल्ला मचा रहा था। अब प्रधानमंत्री मौन साधना पे चले गए हैं तो भी विपक्ष हल्ला मचा रहा है। रोहित, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का पद है और जिस तरह से दबाव होता है हर चीज का, हर निर्णय का, और लगातार आप चुनाव प्रक्रिया देखें, चुनाव के बाद प्रचार का दबाव, जीत का दबाव, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग है वो शांति की तलाश करता है, आराम की तलाश करता है। और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आराम करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं। पर देखिए, देश की सभ्यता और संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान की है, साधना की है। और ये परंपरा प्रधानमंत्री के एक लगातार कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे जैसे 19 में केदारनाथ गए और जिस तरह से रुद्र गुफा में उन्होंने साधना की, उसी तरह का कुछ इस बार दिखाई दे रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर ध्यान में बैठ चुके हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष में खलबली है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाता रहा है और विपक्ष इस बार भी इसे मुद्दा बना रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन नहीं, ये मीडिया अटेंशन है। पर प्रधानमंत्री अगर कहीं रहेंगे तो मीडिया तो रहेगी ही रहेगी, ये जायज़ सी बात है। प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है और उसके साथ पूरा देश जानना चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और ये एक तरीके से संदेश है कि जब भी आप थक जाएं, जब भी आप एकदम से आप परीक्षा दे के आएँ, तो आप अपना मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और इससे कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता, संस्कृति की जो परंपरा है वो एक बार दिखाई देती है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में देश की जनता ले रही है, क्योंकि लोगों से जब मैंने बात की तो वो इसकी तारीफ कर रहे थे। और वो गुफा में जो ताकत है उसको मैंने महसूस किया है। वहाँ पे ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है, आप या कोई भी देशवासी वहाँ जाता है तो ध्यान में जरूर बैठता है। पूरा कक्ष है उस मंदिर के नीचे जहाँ पे ध्यान पे बैठा जाता है। और पूरे आप देखिए कि उस वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप बैठ गए तो आपके अंदर खुद ऊर्जा की, तो प्रधानमंत्री तो घंटों बैठेंगे, 47 घंटे की साधना, तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री के लिए, देश के हित के लिए, सबके लिए बेहतर होगी। पर देखना होगा कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो वो किसको कितना आराम देते हैं, कितना सुकून देते हैं और कौन कितना तनाव में आता है। जाहिर तौर पर रमेश, क्योंकि एक नैरेटिव लगातार हमने देखा, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, आज सुबह से भी इस पूरे मसले पर डिबेट हो ही रही है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, खुद हर एक चीज़ पर वो बात रख रहे थे। तेजस्वी यादव वो ये कह रहे थे कि ये अगर साधना करने ही जाना है तो कैमराज लेकर क्यों जा रहे हैं। और आपने जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी अभी रामधुनी करने बैठ जाएं, अखिलेश यादव करने बैठ जाएं, तो कैमराज उनको भी कवर करेगा। वो नैरेटिव जो पूरे चुनावों में चलता रहा कि भैया एक तरफ तो हम अपनी परंपराओं को विरासत के तौर पर आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर ही विपक्ष में बैठे ऐसे लोग हैं जो अपने देश को बदनाम करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से आप तस्वीरें देखे होंगे, नवरात्रों का दिन चल रहा था और मछली के कांटों की तस्वीर भेजी, कहीं ना कहीं जो हिंदू सनातन लोग थे वो आहत हुए थे। लगातार इस बात की आलोचना होती रही कि खान पान व्यक्तिगत विषय है, आप इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। और उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से राहुल गांधी गए और वहां पे लालू यादव के साथ मटन पकाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह मोदी का एक खाते समय पूरा विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, उनके सहयोगी बैठे, वो प्रधानमंत्री को लगातार झूठा कहते रहे बहुत। और यही बात अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि जब प्रधानमंत्री जी लगातार 2 महीने से झूठ बोल रहे हैं तो फिर उन्हें साधना और ध्यान करने की जरूरत क्या है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, पर आप देखिए परिणाम कैसे आते हैं। परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल देखिए कि जिस तरह से 1 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो वो किसके पक्ष में होंगे, तब उसकी बातें सत्य साबित होंगी। तब उसकी बातों पे मोहर लगेगा कि किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी शक्ति है, किसके प्रचार ने जनता के को मतों में बदला है। क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना एक स्वाभाविक सी बात है, एक सामान्य सी बात है, पर मत में कितने कन्वर्ट होते हैं लोग आपके पक्ष में, वो महत्वपूर्ण है। वो आपको सत्ता दिलाता है और फिर उस सत्ता से विकास का रास्ता तय होता है। देखना होगा, 4 तारीख तक इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री की साधना भी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री दिल्ली आ जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख का जो दिन रहेगा वो बहुत ही जोशो खरोश वाला रहेगा। कहीं ढोल नगारे बजेंगे तो कहीं मातम छाया होगा। देखना होगा कि ये कहाँ और किस पार्टी के मुख्यालय पर कैसा माहौल बनता है। जाहिर सी बात है, आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी एक डेलीगेशन पहुंचा था शिकायत करने कि ये तमाम चीज़ें टीवी स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए, प्रिंट मीडिया में छपनी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जाहिर तौर पर उनके पास शिकायत पहुंची है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? उन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं से भी उल्लंघन है?
संहिता है उसमें व्यक्तिगत कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना पे कोई सवाल उठाया जा सके। देश के प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, वो अपनी साधना कर सकता है। इससे चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं होता। प्रधानमंत्री अगर उसका प्रचार प्रसार करते, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार प्रसार करती तो सवाल उठ सकता था, पर ये सारा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो देश की मीडिया है वो कर रही है। और ये सिर्फ जैसा कि आपने पहले कहा था कि ये प्रधानमंत्री के करने पे नहीं, राहुल गांधी भी अगर कहीं बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो उनके ऊपर भी मीडिया के कैमरा जाएंगे, पत्रकार जाएंगे, सवाल पूछेंगे और वो भी करेंगे। पर सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी जब देखिए आप नवरात्रों में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जब धार्मिक समय पर उनका चलता रहता है। तो इस तरह के सवाल अब देखना होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पर जो पिछले समय से जो आचार संहिता का जो नियम है कि आप कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, आप कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री का ऐसा है, प्रधानमंत्री का एकांत में ध्यान है। और पूरा वो जो द्वीप है वो समुद्र से 500 मीटर अंदर है और उस पे वो मंदिर बना हुआ है, तो आम पब्लिक भी अब 2 दिनों तक वहां जा नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि वो इतनी शांतिपूर्ण स्थान है, 7 बजे शाम को ही वो बंद हो जाता है जैसे अंधेरा होता है, और उसके बाद जो वहां पे शांति होती होगी उसका महसूस करेंगे प्रधानमंत्री, तो देश के लिए बड़ी बात है। और साथ कन्याकुमारी तक की, आज कन्याकुमारी पूरा विश्व जान रहा है, पूरा विश्व की नजर है कन्याकुमारी पर, हर कोई जानना चाहता है। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद अब वहां ध्यान में बैठ चुके हैं, तो क्या व्यवस्था है, क्या, तो एक तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से लोग जानेंगे ध्यान के बारे में, विरासत, अपनी परंपराओं को भी समझेंगे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप होगा। रमेश, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे थे, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए।